हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आई होप आप अच्छे होंगे। आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि ठंड थोड़ी बढ़ गई है और पढ़ाई का मजा दोगुना होने वाला है इस मौसम में। ठंड में तो पढ़ाई अच्छी होती है, ठीक है। तो आप पढ़ाई करते रहिए और मैं आपके लिए लेके आया हूँ संसद की मतलब पार्लियामेंट का भाग 2। इसके अंतर्गत हम पार्लियामेंट को पूरा खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। संसद में केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। धन विधेयक को प्रमाणित कौन करता है? धन विधेयक को प्रमाणित करने वाले कौन होते हैं? लोकसभा स्पीकर, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी क्वेश्चन कराया था। तो उसका कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 1 से 10 का 30 सब क्लॉज, ठीक है। वो भी करते हैं। इनका डिसीजन होता है, क्या होता है, वो आखिरी होता है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुदान लेखा मतलब अनुदान लेखा किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? मतलब ये वोट ऑन अकाउंट जो होता है, ये तरीका क्या होता है, प्रस्ताव होता है कि मतलब मान लीजिए बजट आपने शुरुआत का ईयर का पहला महीना चल रहा है, ठीक है। अब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, मतलब अभी बजट ही पेश नहीं किया गया है। उसके उससे पहले अगर सरकारी काम काज चलाने के लिए लेखा अनुदान पेश किया जाता है, इसमें पार्लियामेंट में, ताकि वो पैसा निकालने के लिए सरकारी मशीनरी को चलाया जा सके, ठीक है। जब पार्लियामेंट में सेशन आ जाता है और बैट बेस किया जाता है, उसके बाद उसको पास कर लिया जाता है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है वो? आर्टिकल 116 इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नियमित सरकारी व्यय किस निधि से आता है? नियमित सरकारी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 266 में इसका उल्लेख है। 66 का फर्स्ट क्लॉज, ये आप याद रखना, राइट। मर्चित व्यय को कौन सा सदन अनुमोदित करता है? मतलब चार्ज एक्सपेंडिचर। ये अब इंग्लिश में, हिंदी में तो आपको शायद न समझ में आए, लेकिन ये वाला जो टर्म है इंग्लिश का, ये आपको इससे आप पहचान सकते हैं कि क्या पूछ रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि अगर फाइनेंस से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो किसके पास पावर ज्यादा है? केवल लोकसभा के पास, ठीक है। तो ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार के कर प्रस्ताव किस विधेयक में होते हैं? तो कर प्रस्ताव मैंने आपको बताया कि कौन से धन विधेयक में होते हैं। तो कर प्रस्ताव मतलब कर लगाने का है, कर हटाने का है, तो कौन से में वो धन विधेयक में होता है, ठीक है। अब इसका आंसर का इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नहीं, बहुत सारे बच्चे इसको सी भी दे रहे होंगे। लेकिन अगर कर हटाने से कर लगाने से संबंधित है तो इसका आंसर हो जाता है मनी बिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन दोनों में अंतर भी होता है, ठीक है। अंतर यहाँ बताना जरूरी नहीं, बहुत सारा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ये टॉपिक। लेकिन इसका आंसर वह भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कट मोशन किससे संबंधित है? मतलब कट मतलब ऐसा होता है कि बजट पेश किया जाता है, सरकार ने बता दिया कि पार्लियामेंट में बजट, लोकसभा में बजट आया, उसमें लोकसभा में, और सरकार ने कह दिया कि ये बजट है आपका 2 लाख करोड़ का, 2 लाख करोड़ का। तो उसके बाद पार्लियामेंट के अन्य मेंबर होते हैं, खासकर विपक्ष के मेंबर होते हैं, वो इस पे करते हैं भाई ये तो ज्यादा है, इससे क्या, ये तो संसाधनों की बर्बादी है। तो उसके बाद वो कटर मोशन देते हैं, पार्लियामेंट में लेके आते हैं कि भाई ये राशि को कम करो, जनता का पैसा आप ऐसे ही लुटाओ मत। पार्लियामेंट में प्रस्ताव आता है, कौन सा प्रस्ताव आता है? कट मोशन, उसी बोलते हैं। ये कटौती प्रस्ताव, हिंदी में इसको बोलते हैं कटौती प्रस्ताव। क्या? कटौती प्रस्ताव को बोला जाता है, राइट। तो पेश किया जाता है, तो कहाँ पेश किया जाता है? अनुदान की मांगों के लिए, डेमेज डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है। तो इसका आंसर ये आपको आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। धन विधेयक में संशोधन कौन सा सदन नहीं कर सकता है? तो नहीं के आपको याद रखना है, नहीं को तो आपको हमेशा याद रखना है। इस नहीं के चक्कर में मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए हैं अपने एग्जामों में, ठीक है। तो इसका नहीं की वजह से मैंने बहुत खामियाजा होता है। आप नहीं को आप क्वेश्चन में नहीं है तो उसको पढ़ो, समझो, तब टिक करो, राइट। तो धन विधेयक में संशोधन कौन नहीं कर सकता है? तो वो नहीं कर सकता है राज्यसभा। देखो धन विधेयक के संबंध में सारी शक्ति किसके पास है? इसके पास, लोकसभा के पास, मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन। विनियोग विधेयक किससे संबंधित है? मतलब विनियोग विधेयक किससे संबंधित है? अगर हम देखो, अगर हमें पैसे की जरूरत है, ठीक है, मान लिया आपको मैं 2 लाख करोड़ की जरूरत है सरकार को, ठीक है। तो सरकार क्या करेगी? एक बिल लेके आएगी, ठीक है। बिल को बोला जाता है कौन सा? विनियोग बिल, या संसद विनियोग बिल बोला जाता है। ये वाला बोल क्या हो जाता है? विनियोग, विनियोग। हिंदी इंग्लिश में लिखने से कंफ्यूज हो जाता हूँ यार मैं कभी कभी। विनियोग विधेयक,
विनियोग विधेयक लाया जाता है, विनियोग विधेयक लाने कौन सा आर्टिकल है विनियोग विधेयक का? आर्टिकल 114, याद रखना आप जो है। 3 आर्टिकल याद रखो। आर्टिकल 110 है और 112, 114 और 170 है, ठीक है? तो 114 के तहत कौन सा बिल लाया जाता है? विनियोग बिल। विनियोग बिल के माध्यम से क्या होता है? भारत की संचय निधि से पैसा निकाला जाता है। ये आप याद रखना, ठीक है? तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है? विनियोग बिल में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 114, ठीक है? और मनी बिल का कौन सा है? मनी बिल का आर्टिकल है आर्टिकल 110, ठीक है? और फाइनेंस बिल का आर्टिकल कौन सा है? फाइनेंस बिल का आर्टिकल है 170 है। और बजट का कौन सा आर्टिकल है? बजट का आर्टिकल है आर्टिकल 112, ठीक है? तो एक याद रखो आप, एक आर्टिकल, दो आर्टिकल और तीन आर्टिकल और ये चार आर्टिकल। चार आर्टिकल आपको याद होना चाहिए क्योंकि बजट से संबंधित आर्टिकल है। बजट किस क्षेत्र में तहत बनाया जाता है? मतलब बजट तो आपको बताइए। एनुअल फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 में उल्लेखित है। धन विधेयक की संतुष्टि कौन करता है? धन विधेयक की कौन करता है? स्पीकर, इसके पास विशेषाधिकार है। वार्षिक वित्तीय विवरण किसे कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण कहता है बजट को। ये इज राइट आंसर। भारत की आकस्मिक निधि का संचालन कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, ये याद करना। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 267 इज राइट आंसर, ठीक है? कौन सा व्यय लोकसभा में मतदान के अधीन नहीं है? मतलब ऐसा कोई व्यय जो लोकसभा में मतदान नहीं होता है तो क्या होता है? नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ग्रांट्स, चार्ज एक्सपेंडिचर, प्लान्ड एक्सपेंडिचर और जो होते हैं नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो देखो, अनुदान होते हैं, जो ग्रांट होती हैं, तो तीन तरह के, जो यहाँ पे ग्रांट को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्रांट ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है? तो ग्रांट्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं, ठीक है? तो देखो, अगर योजनागत व्यय और तो होगा तो उसमें आंसर सी होगा। क्यों? क्योंकि ये तो करना ही करना है, इसमें तो कोई वो ही नहीं है। क्या? ये तो सवाल पूछा नहीं जा सकता इस पे, क्योंकि इससे पूरी सरकार की मशीनरी क्या करती है? फंक्शन करती है। तो सी इज राइट आंसर होगा, ठीक है? अनुदान की मांगों की जांच कौन सी समिति करती है? तो अनुदान की मांगों की जांच कौन करती है? पीएससी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। टोकन कार्ड मोशन में अनुदान की कितनी राशि कम किया जाता है? 100 रुपए। इधर इसे रट्टा मार लेना, ठीक है? वित्त विधेयक किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किया जाता है? मैंने आपको बताया था, यहाँ मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, ठीक है? देखो, पहला होता है आर्टिकल 110, ठीक है? दूसरा होता है आर्टिकल 112, तीसरा होता है आर्टिकल 114 और चौथा होता है आर्टिकल 170, ठीक है? 110 के संबंध है मनी बिल, मनी बिल, ओके? 112 का सर किस संबंध है? बजट, ठीक है? 114 किससे संबंधित है? फाइनेंस बिल से। किसे? सॉरी, विनियोग बिल से। विनियोग, विनियोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं तो भूल गया यार। चलो देखते हैं क्या हो, हिंदी में लिख देता हूँ। विनियोग बिल मतलब विधेयक। 170 क्या होते हैं? फाइनेंस बिल मिलते हैं। अब इनको चारों का भी याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है? ठीक है? अब इसमें पूछा है कि वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में? तो 170 में, ओके? अधिक अनुदान की संतुष्टि कौन करता है? तो अधिक अनुदान की संतुष्टि मतलब एक्सेस ग्रांट कौन करता है? पार्लियामेंट करती है। विनियोग विधेयक या विनियोग अधिनियम किसकी अनुमति देता है? देता है संचय निधि से पैसा निकालने की अनुमति देता है। ये तो मैंने आपको अभी कराया था, समझाया भी था पूरी तरह से। ये इसका बी इज राइट आंसर। अनुदान की मांगों पर मतदान कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केवल लोकसभा करती है अनुदान की मांगों पर मतदान, केवल लोकसभा करती है। राज्यसभा केवल उस पर क्या करती है? डिबेट कर सकती है। क्या? डिबेट, केवल, ओनली, ओके? इज राइट आंसर। रेल बजट को किस वर्ष सामान्य बजट में मिला दिया गया था? तो कौन सा बजट था वो? 2017, 20 आठ साल।
कैग की रिपोर्टों की जांच कौन सी समिति करती है? कैग की रिपोर्टों की जांच कौन करती है? पीएससी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। देखो क्या होता है बताऊं। कैग एक क्या है, एक संवैधानिक पोस्ट है, ठीक है, जिसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 148, राइट। एक संवैधानिक पोस्ट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ये, ठीक है। अब ये क्या करती है कि जितने भी ग्रांट दिए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, उनकी जांच करती है कि भाई सरकार ने, पार्लियामेंट ने जो भी ग्रांट जारी किए हैं सरकार के लिए, तो वो वाकई में उस काम में खर्चे हो जिस काम के लिए दिए गए थे, उसकी रिपोर्ट तैयार करती है, ठीक है। कौन सी रिपोर्ट तैयार करती है? एक होती है वित्त की, फाइनेंस की, वित्त, विनियोग, विनियोग की भी करती है, विनियोग, ठीक है। तो वित्त और विनियोग संबंधित क्या करती है? रिपोर्ट तैयार करती है पूरी, ठीक है। और रिपोर्ट को कहाँ ले जाती है? रिपोर्ट को ले जाती है राष्ट्रपति के पास। भाई राष्ट्रपति को ये पकड़ा देती है, भाई राष्ट्रपति जी अब जो आप उसको पकड़िए। राष्ट्रपति इसको कहाँ रखते हैं? सदन में। तो सदन कितने हैं? एक तो लोकसभा है, एक राज्यसभा है। लोकसभा है, एक क्या है, राज्यसभा है। पब्लिक अकाउंट कमेटी किससे संबंधित है? लोकसभा से संबंधित है। तो ये क्या करेगी कमेटी, क्या करेगी कमेटी, क्या करेगी इसकी जांच करेगी रिपोर्ट की, जो कैग ने पेश की है। किसने? कैग ने पेश की है, इसकी जांच करेगी। अब जब जांच करेगी तब क्या होता है कि घोटाले बाहर आते हैं कि भाई यहाँ कोलगेट घोटाला हो गया, यहाँ कॉमनवेल्थ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो घोटाले की बाहर उजागर करने वाली कमेटी कौन सी है? पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। ये आप याद रखना। इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं? 22 मेंबर होते हैं, ठीक है। तो 15 होते हैं आपकी लोकसभा से, और 7 होते हैं आपके राज्यसभा से। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो घोटाले किसकी कमेटी के माध्यम से जांच में आते हैं सामने? कौन सी कमेटी है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। संचित निधि में क्या शामिल होता है? सरकार द्वारा दी गई ऋण, सभी राजस्व, उधार, सरकारी वेतन और केवल राजस्व। सरकार द्वारा दिए गए ऋण, ये शामिल होते हैं, ठीक है। तो ए इज राइट आंसर। किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने की अंतिम शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा इसके पास है, जो तो मैंने 3 बार बता दिया आपको। तो बी इज राइट आंसर। इसके डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकते आप कोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कट मोशन किस चरण में लाए जाते हैं? प्रश्नकाल के दौरान, अनुदानों की मांगों के पर मतदान के समय, शून्यकाल के दौरान, या ध्यानाकर्षण के दौरान? तो देखो जहां अनुदान पेश किए जाते हैं वहीं पर पार्लियामेंट्री मेंबर होते हैं, क्या लेके आते हैं? कट मोशन, कट मोशन लेके आते हैं, ठीक है। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विनियोग लेखे और वित्त लेखे की जांच कौन सी कमेटी करती है? जो मैं अभी बताया आपको। इसमें तो आपको किसी बात का वो ही नहीं है, ये दो आपको भी मैंने बताए हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला बताया। तो पीएससी करती है, ठीक है। विभागीय स्थायी समितियां किस वर्ष शुरू की गई थी? 1993 में शुरू की गई थी। हालांकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप मत पढ़ो उसको, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 1993। कौन सा प्रस्ताव हाल ही में अत्यंत अत्या आवश्यक सार्वजनिक महत्व की बात पर ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है? कौन सा मोशन? ध्यान आकर्षण मोशन। आकर्षण की बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है? ये वाला। मान लीजिए सदन चल रहा है और किसी सदस्य ने कह दिया भाई कि सरकार इस मैटर में भी क्या करे, देखे। ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है, जिससे सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसके किसी और एक अत्यंत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। स्थगन प्रस्ताव केवल किस सदन में अनुमति होती है? दोनों सदन में होती है, लोकसभा में भी हो सकती है, राज्यसभा में हो सकती है। मतलब स्थगन प्रस्ताव ऐसा प्रस्ताव है जिसको आप लोकसभा में भी ला सकते हैं और राज्यसभा में भी उसको पेश कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? दोनों सदन। डी इज द राइट आंसर। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर करता है, ठीक है। लोकसभा स्पीकर का ये अधिकार है, ठीक है। अब कौन सा आर्टिकल है वो? आर्टिकल आर्टिकल है आपका 108। 108 के तहत जो है, प्रेसिडेंट कौन? प्रेसिडेंट। जॉइंट सिटिंग क्या कहते हैं? जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग का आयोजन करवाते हैं, जिसकी अध्यक्षता करता है हमारा लोकसभा का स्पीकर। इसको हम अध्यक्ष बोलते हैं, स्पीकर, ओके। ये इसका विशेषाधिकार है, लोकसभा स्पीकर का, लोकसभा अध्यक्ष का, ठीक है। तो बी इज राइट आंसर। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? मैं जी तो कई बार क्वेश्चन बता दिया जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, और इनका निर्णय अंतिम होता है।
विशेषाधिकार हनन के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? आपको सही पता है, प्रिविलेज मोशन लाया जाता है। ये तो इससे इससे पता चल रहा है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीकर किसी सदस्य को किस नियम के तहत निलंबित कर सकता है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कौन सा है। इसमें 375 मतलब लोकसभा का नियम होता है वो। मतलब आप अगर लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा के नियम होते हैं, और राज्यसभा के होते हैं तो राज्यसभा के नियम अलग होते हैं, दोनों के नियम अलग होते हैं। तो पूछा जाए स्पीकर, तो स्पीकर होता है लोकसभा। आई थिंक जहां तक मुझे पता है 375 होता है वो नियम की तरफ जो है क्या होता है, निलंबन किया जा सकता है अगर वो डिसिप्लिन में नहीं रहता है मेंबर। तो इसमें शायद वो है नहीं है। तो हालांकि इंपोर्टेंट भी नहीं क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में 12 सदस्यों को कौन नामित करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। जिन्हें कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा में अच्छा ज्ञान और अनुभव होता है। तो भारत के राष्ट्रपति 12 सदस्यों को क्या कहते हैं, नॉमिनेट करते हैं। किसमें? राज्यसभा में। राज्यसभा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार के विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति आवश्यक है, मतलब पूर्व अनुमति आवश्यक है। हम जानते हैं कौन सा विधेयक है, वो विधेयक होता है हमारा मनी बिल। मनी बिल एक ऐसा विधेयक है जिसको सदन में पेश करने के लिए प्रेसिडेंट की क्या चाहिए, प्रेसिडेंट कंसेंट चाहिए, प्रेसिडेंट की क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए। और ये मनी बिल कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में ओनली, ठीक है। मनी बिल कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में ओनली। संविधान संशोधन विधेयक एक होता है साधारण विधेयक, एक होता है राष्ट्रपति विधेयक। तो ये तो विधेयक में किसी कंसल्ट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मनी बिल होता है उसमें होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रकार के विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे तो ये तो आपको आना चाहिए। इस प्रकार के विधेयक के लिए ज्वाइंट सेटिंग नहीं हो सकती। देखो आगे नहीं है, तो इस पर जो देना है, इसको आराम से पढ़ना क्वेश्चन को। ऑडियंस बिल नहीं होता है। धन विधेयक, ये भी गलत है, धन विधेयक तो होती नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज द राइट आंसर। तो ये आंसर होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या नहीं होती है, नहीं पे अब इस समझ के पढ़ना तभी आंसर करना। तो संविधान संशोधन ऐसा विधेयक है जिसपे आपको ज्वाइंट सिटिंग होने का कोई प्रोविजन नहीं है। अगर संविधान संशोधन जो है होता है, और होता है तो उसमें वो बिल को जो है लोकसभा में और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से 2/3 मेजोरिटी से अलग अलग पास होना आवश्यक है, राइट। इसमें आपको जॉइंट सेटिंग नहीं हो सकती दोनों की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? ये होता है प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष को कोई शपथ नहीं दिलाता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष चुनने से पहले जो अध्यक्ष होता है, जो सदन की कार्यवाही संचालित करता है, सदन के सदस्यों को क्या वो मतलब मैनेज करता है, वो होता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर ही लोकसभा अध्यक्ष को क्या करता है, दिलाता है, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर को होता है, स्पीकर से पहले चुना जाता है वो होता है। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। किस संसदीय समिति को लघु संसद कहा जाता है? तो ये तो आपको पता है, पीएससी है। पीएससी नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है लघु संसद बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपको एस्टीमेट कमेटी को, लघु कमेटी। क्योंकि इसमें कितने मेंबर होते हैं, और टोटल मेंबर कितने होते हैं? टोटल मेंबर मेंबर्स होते हैं इसमें 30। कौन से होते हैं? 30। सबसे बड़ी समिति भी यही है, एस्टीमेट कमेटी बोले जाते हैं, ठीक है। अब ये होता है तो ये कमेटी में 300 सदस्य होते हैं, किसके होते हैं? लोकसभा के होते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निंदा प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जाता है? भाई निंदा प्रस्ताव तो मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है। निंदा किसी की भी की जा सकती है, मंत्रिपरिषद की जा सकती है, व्यक्तिगत सांसद की भी की जा सकती है। और मुझे आप अगर डिपेंड करता है किसके खिलाफ लाया जाता है निंदा प्रस्ताव। देखो होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ तो क्या लाया जाता है, लोक कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। तो ये तो इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। स्पीकर नहीं हो सकता, केयर आमंत्रण नहीं होता। ये होता है आपका जो इंडिविजुअल एमपी, ठीक है। इसकी आप जो है ला सकते हैं निंदा प्रस्ताव। अगर क्वेश्चन को और डिटेल में पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। डिपेंड करता है किस आशा से लिया जा रहा है। तो ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। डी तो इसलिए नहीं होगा, सॉरी, वो सांसद बोला है इसने। तो सांसद की आलोचना क्या होगी, नहीं हो सकती। आलोचना हमेशा किसकी होती है? मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की आलोचना हमेशा होती है, ठीक है। तो ये वाला जो आंसर मुझे लगता है 100% सही है, ए आंसर। कौन सा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है? तो हमेशा अविश्वास नो,
नो कॉन्फिडेंस मोशन, बी इज राइट आंसर। संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो दोनों सदनों में किया जा सकता है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। दल बदल के आधार पर सांसदों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? मैंने आपको बताया, पहले भी स्लाइड में बताया मैंने, तो कौन करता है? वहां के यहाँ की जो जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, कौन होते हैं? स्पीकर और चेयरमैन। अगर मान लीजिए मेंबर जो है, ये पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, क्या होते हैं? एक होती है आपकी लोकसभा और एक होती है आपकी राज्यसभा। अगर मेंबर आपका लोकसभा का है, तो लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी, क्या नाम होता है? स्पीकर। क्या होता है? स्पीकर। स्पीकर डिसाइड करेंगे उसका, ठीक है। अगर मेंबर राज्यसभा का है, किसका है? राज्यसभा का, तो राज्यसभा के कौन करते हैं? चेयरमैन करते हैं, ठीक है, आखिरी डिसीजन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन में ये कहा है कि ये डिसीजन आया था 1992 में, कि भाई स्पीकर द्वारा दिया गया निर्णय और चेयरमैन द्वारा दिया गया निर्णय भी कोर्ट में चैलेंज ये किया जा सकता है। क्या? कोर्ट में चैलेंज आप कर सकते हैं। मान लीजिए ये रहा किसी सत्ताधारी दल का स्पीकर, उसने विपक्ष के किसी नेता को क्या कर दिया? अयोग्य ठहरा दिया, जबकि वो था नहीं अयोग्य, तो उसमें क्या होता है? पक्षपात हो जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में एक डिसीजन दिया था, जिसमें कहा था कि इनके डिसीजन को भी, मतलब स्पीकर का डिसीजन और चेयरमैन के डिसीजन को भी आप चैलेंज कर सकते हैं, कहाँ पर? कोर्ट में। तो अब आखिर डिसीजन स्पीकर और चेयरमैन नहीं कर सकते, करते हैं, लेकिन उसको चैलेंज कर सकते हैं आप, पहले नहीं कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा विधेयक राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु वापस नहीं कर सकते? तो वो विधेयक होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये ऐसा विधेयक है जिसके संदर्भ में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो पावर नहीं होती है। तो इस पे आप, अगर ये पास होने के लिए जाता है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट को अपनी कंसेंट देनी ही होगी, अपने हस्ताक्षर करने ही होंगे, क्योंकि ये मात्र ऐसा विधेयक है जिसके संदर्भ में प्रेसिडेंट के पास कोई वीटो पावर नहीं होती है। तो सी इज द राइट आंसर। राज्यसभा में प्रस्तुत विधेयक किस अनुच्छेद में आते हैं? तो राज्यसभा में प्रस्तुत आते हैं कौन से होते हैं? इफेक्ट है, तो यार अब याद कर लेना इसको। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्राइम मिनिस्टर तो करेंगे नहीं, ठीक है, नहीं करेंगे। सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द लोकसभा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसके बाद में ये भी हो सकता है, पैनल ऑफ चेयरपर्सन, ये भी हो सकता है। या सी राइट, सॉरी सी राइट आंसर होगा, क्योंकि अगर लोकसभा है तो 10 मेंबर का पैनल होता है, उनमें जो कोई भी किसकी क्या कर सकता है? अध्यक्षता कर सकता है, ठीक है। तो सी इज राइट आंसर। किसी विधेयक को साधारण या वित्तीय विधेयक घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? किसके पास होती है? अध्यक्ष के पास होती है, ये तो आपको पता ही होगा, अभी पढ़ा है। प्रांगण समिति में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? कितने होते हैं? 30 होते हैं जी, 30 होते हैं, कौन से होते हैं? और 30 किसके होते हैं? लोकसभा के। लोकसभा किससे होते हैं? राज्यसभा, मतलब राज्यसभा से इसमें कोई मेंबर नहीं होता है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी वित्तीय समिति है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट लिखता हूँ, नोट, नोट है कि एस्टीमेट कमेटी कौन सी? एस्टीमेट कमेटी सबसे बड़ी वित्तीय कमेटी है, वित्तीय क्या है? कमेटी है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, आपको इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय विधेयक किसकी मंजूरी के बाद अधिनियम बनता है? तो वित्तीय विधेयक किसकी मंजूरी के बाद अधिनियम बनेगा? अध्यक्ष की। अध्यक्ष है, एक सा बोथ हाउस का मतलब ही नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति है और क्या है? पीएम है। तो ये पास होना जरूरी है, क्योंकि ये वित्तीय विधेयक क्या होता है कि कई टैक्स लगाए जाते हैं, कई हटाए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें राशि को भी कम करने की बात होती है। तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। अब इसमें देखो, इसलिए हो सकता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए सी। क्यों मंजूर की बात हो रही है, सॉरी, मंजूर की बात हो रही है, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति ही होगा इसका आंसर, राष्ट्रपति इज राइट आंसर। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। स्थगन प्रस्ताव होता है। स्थगन प्रस्ताव क्या है? 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है इसमें, ये वरना आप उसको पेश नहीं कर सकते। और ये ऐसा विधेयक है कि आप जो लोकसभा में भी ला सकते हैं और साथ में राज्यसभा में भी ला सकते हैं, किसी भी सदन में आप ला सकते हैं इस विधेयक को, ठीक है। दोनों सदनों में इसको ला सकते हैं। अवस्था प्रस्ताव क्या होता है? अवस्था प्रस्ताव को आप केवल केवल और केवल लोकसभा में ला सकते हैं, क्योंकि लोकसभा
मंत्रिपरिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके प्रति ज़्यादा होती है? लोकसभा की। तो लोकसभा के प्रति ज़्यादा हो तभी तो लाते हैं। मान लीजिए अगर मैं अपने पिताजी के प्रति जवाबदेह हूँ, हैं, तो पिताजी ही मुझसे सवाल कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। इसलिए मिनिस्टर ऑफ काउंसिल किसके प्रति जवाबदेह होती है? लोकसभा की। इसलिए अवस्था अवस्था कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं किया जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? स्थगन प्रस्ताव। क्वेश्चन का आंसर होगा क्या सही होगा? स्थगन प्रस्ताव। मंत्रालयों को कार्यों की जांच कौन सी समिति करती है? आपको सही बता दो, अलग अलग कमेटी मंत्रालयों की कार्यों की जांच अलग अलग होती है, ठीक है। तो लेकिन मैं फिर कहूंगा स्थायी कमेटी होती है हर डिपार्टमेंट की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी बी राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, आपने बहुत सारा एंजॉय किया होगा। लेकिन मैं आपको जरूरी इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहता हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि बहुत सारे बच्चों के यूपीएसआई के एग्जाम हो सकता है अगले महीने हो या जनवरी में हो। तो बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं हमारे पास कि सर यूपीएसआई के पॉलिटी के मतलब पॉलिटी के पीवाईक्यू आप सॉल्व करा दीजिए प्लीज, पीवाईक्यू सॉल्व करा दीजिए। तो मैंने डिसाइड किया कि उनको ये क्वेश्चन को सॉल्व कराना जरूरी है ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो ये सीरीज जो है हमारी, ये संविधान का जो भाग जो है, संविधान का भाग 5 है। यहीं पे इसको हम ब्रेक करेंगे, अस्थायी रूप से ब्रेक करेंगे इसको। मतलब कि हम पहले करेंगे पीवाईक्यू सॉल्व। पीवाईक्यू की हमारे पास आने वाले हैं 8 वीडियोज, ठीक है क्या? 8 वीडियो हम लेके आने वाले हैं बच्चों के लिए। तब तक ये क्या रहेगा, ये रुका रहेगा। जैसे पीवाई खत्म हो जाएंगे फिर से भाग 6 से हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।